अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। अल्लाह करीम ने आपको हुक्म दिया कि ए मूसा फलां इलाके में जाओ, मेरे एक वली का इंतकाल हो गया है, तो उसका जाकर नमाज जनाजा अदा करो, गुस्ल कफन का इंतजाम करो। आप उधर गए, आपने जब गुस्ल कफन के लिए कोशिश की तो लोग कहने लगे आप किधर आ गए, ये तो बड़ा गुनाहगार, बड़ा बदकार और ज़माने का बेकार शख्स है, आप इससे जनाजा पढ़ने आए। बहरहाल आपने वो सारा कुछ कर दिया। फिर अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, बंदे तो ये कह रहे हैं तेरा नाफरमान था, गुनाहगार था, और तू फरमाता तेरा वली। अल्लाह ने फरमाया मूसा, बात ये बंदे से बात तो सही कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना ये सब ठीक कह रहे हैं, मगर बात यह है कि इस बंदे ने मरने से पहले, जब इसकी वफात का वक्त करीब आया ना, तो 5 कलिमात के जरिए उसने मुझे पुकारा। ए मूसा, मैंने उन 5 कलमों की वजह से उसकी मगफिरत फरमा दी। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह, मुझे वो 5 सेंटेंस बता दे, मुझे वो 5 कलिमात बता दे कि सदियां गुनाह करके इतने बड़े गुनाहगार को सिर्फ 5 कलमों के लिए बख्श दिया तूने। अब जरा इन 5 सेंटेंस की खूबसूरती, डेप्थ और अल्लाह से कनेक्टिविटी समझिएगा। काश ये बात समझ आ जाए कि तौबा कहते किसको हैं, अल्लाह से कनेक्टिविटी किसे कहते हैं। हम कानों को हाथ लगाना, या अल्लाह मेरी तौबा, हमारे तो स्टाइल ही दूसरे हैं ना। तौबा किसी और शय का नाम है। तौबा के लिए कोई बहुत बड़ा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, बस दिल से एक बार पुकारने की जरूरत है। सच्ची पुकार हो जाए, एक बार सच्ची कनेक्टिविटी हो जाए, वो करीम पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। उस पता है गुनाहगार ने वो 5 जुमले क्या कहे? वो कहता है अल्लाह, तू जानता है कि मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं, अगरचे खुद नेक नहीं हूं। हैं, जरा सोचिए, मैं खुद नेक नहीं हूं, मगर तू जानता है मुझे नेकों से प्यार बड़ा है। दूसरा सेंटेंस क्या था? या अल्लाह, तू जानता है मैं गुनाहगारों से बुग़्ज़ रखता हूं, फासिकों से बुग़्ज़ रखता हूं, हालांकि मैं खुद गुनाहगार हूं। समझ रहे बात को? अपने गुनाहों का एतराफ, इकबाल जुर्म है। बंदे को कहो तू गुनाहगार, बोलता मैं किधर गुनाहगार भाई, मुझसे बड़ा तो नेकी कोई। हम तो पहले यही मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरे गुनाह कितने हैं। अल्लाह की बात दुनिया से छुपा लो, अल्लाह से छुपता नहीं कुछ। उधर इकबाल करें, उधर माने, एक्सेप्ट करें। हाँ, दुनिया की अदालत में अगर हम कहीं जाके अपना जुर्म एक्सेप्ट कर ले, सजा सुनाई जाती है। सुभान अल्लाह, मेरे रब की रहमत के अंदाज ही निराले हैं, उसकी अदालत के दस्तूर निराले हैं। कोई सच्चे दिल से जाके मान लेना या अल्लाह मैं सबसे बड़ा गुनाहगार, उसकी रहमत उसकी बख्शिश फरमा देती है। उसने कहा क्या कहा? या अल्लाह हूं बड़ा गुनाहगार, मैं गुनाहगारों से नफरत रखता हूं, मगर मौला खुद भी गुनाहगार हूं। तीसरा जुमला क्या था? या रब, अगर मुझे मालूम हो जाए ना कि मेरे जन्नत में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आ जाएगी, तो फिर मैं तेरी जन्नत का कभी तुझसे सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तेरी जन्नत बहुत बड़ी है। मुझे दाखिल करके तेरा कुछ भी नहीं जाना, तेरा कुछ नहीं जाना, मेरा बेड़ा पार हो जाना है। तो फिर मैं तुझसे क्यों ना मांगू? मुझे बख्शने में तेरा क्या जाएगा? तू करीब, तेरी जन्नत बहुत बड़ी, तेरी रहमत बहुत बड़ी। तो या अल्लाह, मुझे अगर ये मालूम हो जाए कि मुझे जन्नत में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत थोड़ी हो जाएगी, फिर मैं जन्नत नहीं मांगूंगा। चौथा सेंटेंस क्या था? या रब, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जहन्नम में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाएगा, तो मैं जहन्नम से तेरी पनाह भी नहीं मांगूंगा। अगर जहन्नम में डालने से तेरी मिल्कियत में, तेरे मुल्क में इजाफा हो रहा है, तो फिर मुझे डाल दे जहन्नम में, मैं राजी हूं। मगर मुझे पता है कि मुझे जहन्नम में डालने से तेरी मिल्कियत में कोई इजाफा नहीं होगा। तू वैसे ही मालिक है, तू वैसे ही खालिक है, सब कुछ तेरा है। और आखिरी जुमला सुनिए, वो क्या कहता है? या रब, अगर तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अगर अल्लाह रहम नहीं करेगा तो कौन करेगा? आज उसकी रहम की भीख लेने तो आए हैं, आज उसके करम की खैरात लेने तो आए। हम मानते हैं अल्लाह, हम सब एक्सेप्ट करते हैं, हमने बहुत गुनाह किए, हमने बहुत खताएं की, लोगों से डर लगता रहा कि कोई देख ना ले। मालिक, मालूम था तू देख रहा है, फिर भी हमने गुनाह किए। दरवाजे बंद करके गुनाह किए, लाइट ऑफ करके गुनाह किए, इलाके तब्दील करके गुनाह किए। हम सब मानते हैं मौला, मगर ये पता है हमें बख्श देगा तो तेरी रहमत में कमी नहीं आएगी, तेरा जाएगा कुछ नहीं। हम भी तेरे बंदे हैं, हम भी तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं मौला। तू रहम नहीं करेगा तो कौन रहम करेगा? हासिल करें। जब हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ का होश आया ना, तो लोगों ने कहा कि आपकी तबीयत कैसी है? तो आपने कहा क्या मुझ पर गशी तारी हो गई थी? हैं? तो कहा जी। तो कहते हैं बेशक मेरी बेहोशी में मेरे पास 2 फरिश्ते आए और कहने लगे तुम चलते नहीं कि हम तुम्हें खुदा की बारगाह में ले जाएं और तुम्हारे बारे में फैसले लिए जाएं। दूसरे फरिश्ते ने कहा इन्हें लौटा दो, ये उन अफराद में से है जिनके लिए इनकी माओं के पेट में ही सादतमंदी लिख दी गई थी, और करीब अल्लाह ताला इनके जरिए इनकी औलाद को जब तक चाहेगा नफा देगा। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला 1 महीना मजीद जिंदा रहे, उसके बाद इंतकाल हुआ। तो पता चला कि आपकी वालिदा ने नमाज पढ़ी, अल्लाह से मदद मांगी और आपको अल्लाह ने एक नई जिंदगी अता फरमाई। तो आप अपनी जिंदगी में इस प्रैक्टिस को, आज इस आयत से देखिए, हमने करना क्या है? हम जब बयान में आए तो सिर्फ बयान नहीं सुनना है, हमने अल्लाह ने मुझे कहा क्या है। हम इस टॉपिक को लेकर इसीलिए चल रहे हैं ना कि मेरे रब ने डायरेक्टली मुझसे क्या बात की है। तो आज इस आयत में ये लेसन मिल रहा है कि जब किसी प्रॉब्लम में है, कैलेमिटी में है, तो अल्लाह की तरफ जाना है और नमाज से मदद चाहनी है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अच्छा, अब आप देखिए प्यारे आका की नमाज की कैसी आदत थी। बादल गरजते थे, आंधी चलती थी,
ہے, किसी की बुरी खबर की इत्तला आ रही होती थी, नबी पाक नमाज की तरफ चले जाते. अच्छा मुझे बताएं नमाज इस्तिस्का क्या है? बारिश नहीं हो रही है, प्यारे आका नमाज पढ़ा रहे हैं. सूरज गहन हो रहा है, नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं. चांद गहन हो रहा है, प्यारे आका नमाज की तरफ. यानी किस कदर अल्लाह की तरफ रुजू है. एंड व्हेनेवर एनीथिंग बैड हैपन या गोइंग टू बैड हैपन, होने वाली लग रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, हमें भी तो खबरें आ रही होती है ना कि भाई कल बहुत शदीद बारिश होगी, ना करे कोई और बुरी खबर एक्सपेक्टेशन है, आपको कारोबार में कोई ऐसी खबर आने का डर है, या आपकी कोई शिपमेंट जा रही है, व्हाटएवर आप चाहते हैं हर चीज बेहतर हो जाए. कुरान ने फॉर्मूला दिया ना, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह ने डायरेक्टली मुझे और आपको कहा है. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेक योर प्रैक्टिस कि मैंने इंशाल्लाह नमाज से मदद लेनी है. और आप अपनी आंखों से देखेंगे, और अल्लाह से अर्ज भी करें कि अल्लाह तूने कुरान में कहा है मदद ले, मैंने खड़ा हो गया नमाज के लिए, तो नमाज से आपने मदद लेनी है. अच्छा अब उसके बाद आयत का जो सेकंड पार्ट है कि सब्र से मदद लेनी है. और आगे क्या फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है. सुभान अल्लाह. इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत के साथ वैसे तो हर किसी के साथ है, लेकिन यहां सब्र करने वालों का खास जिक्र इसलिए हुआ ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को दूर फरमा देगा. मगर करना क्या है, सब्र करना है. अच्छा अब सब्र के बारे में दो बातें बड़ी अहम हैं कि सब्र नॉर्मली हम जब भी सब्र के बारे में सुनते हैं तो सब्र हम कहते हैं यार तकलीफ आई है सब्र करो, यकीनन ये भी सब्र है, मगर सब्र की एक और किस्म भी है जो उससे भी सुपीरियर है, जो उससे भी अफजल है. और वो क्या है, गुनाह के लिए दिल चाहे, हराम के लिए दिल चाहे, नफसानी ख्वाहिशात बुरा काम करवाना चाह रही हैं और बंदा उस पर सब्र करे. ये सब्र जो है ना, ये शरीयत को और महमूद है और बड़ा अफजल है कि इंसान को जी चाहे कि फला गुनाह करना है मगर वो उस पर सब्र करे. और दूसरा सब्र वही है जो हम जानते हैं कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई हमारा अल्लाह ना करे किसी से लड़ाई हो जाए, हमारे हमें कोई बुरा भला कहे, हम उसे माफ कर दें, सब्र करें. जिस्मानी तकलीफ है, कारोबार में प्रॉब्लम है, हम अल्लाह की रजा पर राजी रहें. तो ये दो किस्म के सब्र हैं. और जब कोई बंदा सब्र करता है ना तो कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन के अकवाल से मैं आप इसको इसके 10 फायदे बताना चाहता हूं. मैं कहता जाऊंगा, आप अल्लाह के जिक्र की नीयत से सुभान अल्लाह भी कहते रहें, जन्नत में दरख्त भी लगाते रहें. ठीक है. अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है. सब्र करने वाले को उसके अमल से अच्छा अजर मिलेगा, सब्र करने वाले को बेहिसाब अजर मिलेगा. सब्र करने वालों की जजा देखकर कयामत के लोग हसरत करेंगे. सब्र करने वाले रब्ब करीम की तरफ से दुरूद और हिदायत और रहमत पाते हैं. सब्र करने वाले अल्लाह को महबूब हैं. सब्र आधा ईमान है. सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है. सब्र करने वाले की खताएं मिटा दी जाती हैं और सब्र हर भलाई की कुंजी है. अब आते हैं इन दोनों सब्र को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं. एक नफसानी ख्वाहिशात, गुनाह का जी चाहता है, क्योंकि नफ्स है ना वो तो हर वक्त मौज मस्ती चाहता है, वो तो हर वक्त चाहता है जनाब बस ये भी काम कर लूं वो भी कर लूं. अब मुझे ये देखना है कि मेरा ये काम अल्लाह को राजी करेगा या रब को नाराज कर देगा. लेकिन जो नफसानी ख्वाहिशात पर सब्र करता है ना, गुनाह से अपने आप को बचाता है. कुरान क्या कहता है, व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा. और रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है. दिल चाह रहा है, शैतान कह रहा है कर ले, कोई देखने वाला नहीं है, इलाका भी चेंज कर लिया, शहर भी तब्दील हो गया, नोबडी हियर टू वॉच यू, मगर अल्लाह देख रहा है. अच्छा नॉर्मली अगर गौर करें गुनाह करते क्यों हैं, जितने भी गुनाह है, वॉट एवर द लिस्ट ऑफ गुनाह उठाइए, कोई शराब पीता है, कोई बदकारी करता है, मादल्ला, कोई जुआ खेलता है, कोई जनाब बेहयाई करता है, गंदी चीजें देखता है या झूठ बोलता है, वॉट एवर, इन तमाम गुनाहों में थोड़ी सी लज्जत है, टेस्ट. ठीक है, गीबत में भी टेस्ट है, बल्कि किताबों में आया कि गीबत में शराब से भी ज्यादा मजा है, तभी तो बंदा छोड़ता नहीं है. अच्छा लेकिन तमाम टेस्ट में एक बड़ी अहम बात अब मैं कहने जा रहा हूं. ये बुजुर्ग ने बड़ी कमाल की वन लाइनर हमें दे दिया है. वो कहते हैं कभी भी लज्जत के लिए गुनाह मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह का जवाब और पनिशमेंट बाकी रह जाएगी. अब आप इस फॉर्मूले को सामने रखें कि जब भी हम गुनाह करते हैं फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स की एक इंजॉयमेंट है, आफ्टर दैट इंजॉयमेंट खत्म, मगर उसका जवाब बाकी है, अजाब बाकी है, अल्लाह ना करे अल्लाह नाराज हुआ तो पनिशमेंट बाकी है. तो क्या फरमाया, इंजॉयमेंट के लिए गुनाह मत करना, इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, अजाब बाकी रह जाएगा. और अगला सेंटेंस कितना खूबसूरत है, फरमाते कभी भी तकलीफ की वजह से नेकी मत छोड़ना, तकलीफ खत्म हो जाएगी, अजर बाकी रह जाएगा. है अब मिसाल देता हूं, इसके 2-3 एग्जाम्पल समझिए. गुनाह की एग्जाम्पल तो आप समझ गए कि कोई भी थोड़ी देर का गुनाह करता है, लज्जत पाता है, वो गुनाह खत्म, अजाब बाकी. अब नेकी में क्या होता है, फजर के लिए उठना है, नींद आ रही है, दिल नहीं चाह रहा, आप उठे, आपने वजू किया, फजर पढ़ा, वो उठने की तकलीफ तो खत्म हो गई ना, वापस सोना तो सो जाइए, मगर फजर का अजर और सवाब बाकी रह गया है. रमजान के रोजे डिफिकल्ट हैं, लेकिन इफ्तार के बाद तकलीफ खत्म हो जाती है, हम खाते पीते हैं, मौज करते हैं, मगर सवाब बाकी रह जाता है. कभी कभी आपको कोई मस्जिद में बुलाता है, यार चलो भाई बयान हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है, कोई नेकी की बात हो रही है, नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, आप आ गए, आधे एक घंटा बैठे फिर चले गए, वो आपका जो टेंशन था या प्रेशर था वो खत्म हो गया, मगर सवाब बाकी रह गया. तो अब इस फार्मूले को याद रखिएगा, जब भी गुनाह आपकी तरफ आए ना, आप सोचे कितनी देर का फायदा है, 1 घंटा दोस्तों के साथ बैठूंगा, बुरी बातें करूंगा, 2 घंटे फिल्म देखूंगा, 2 ढाई 3 घंटे, बस उसके बाद जवाब तो बाकी है ना, कयामत तक अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा. नहीं यार मुझे इंजॉयमेंट के लिए गुनाह नहीं करना है. और जब कोई नेकी का काम आ रहा, आपको लगे यार दिल नहीं चाह रहा, मजा नहीं आ रहा, बोरियत होगी, छोड़ना यार, तो बंदा सोचे कितनी देर की नेकी है, आधे घंटे की,
1 घंटे की, बस 2 घंटे की, और सवाब बाकी रह जाएगा. लेट्स डू इट. अगर ये बात समझ आ गई ना आपको तो इंशाल्लाह देखिएगा गुनाह से बचना और नेकियां करना आसान हो जाएगा. तो अब क्या फरमाया कुरान ने कि जिसने अपने नफ्स को रोका, क्या खूबसूरत आयत है, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा. अब रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है. और एक और जगह कमाल से फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान. मुबारक उनको जो अल्लाह से डरते हैं ना, सब्र करते हैं, गुनाह नहीं करते, रुक जाते हैं. कुरान कहता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं. एक नहीं 2 जन्नतें हैं. सूरह रहमान की आयत है. तो पता चला कि नफ्स को रोकना ये आसान भी नहीं है. हाँ, दिल बहुत चाहता है, मगर ये सब्र जो है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का जो मेराज है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट सब्र है, वो ये सब्र है. अच्छा, अब आते हैं एक और सब्र की सूरत कि अब आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, बुरा भला कहा, या आपके मिजाज के खिलाफ बात हो गई. अब आपने रोकना है अपने आप को. अब गुस्से का इजहार नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, गाली का जवाब गाली, ईंट का जवाब पत्थर, अंग्रेजी का मकूला है ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा नहीं. ये हमारी शरीयत में नहीं सिखाती. अच्छा, आजकल किसी को कौन है यार, आप क्यों यार लड़ाई कर रहे हैं भाई, मैं जवाब ना दूं तो लोग समझेंगे कमजोर आदमी हूं. मुझे अपना रोब भी तो रखना है, मैं भी तो पता चले कौन हूं, अपना बताऊं तो सही कौन हूं. सच्ची बात पता क्या है, जो टिट फॉर टैट करता है, गाली का जवाब गाली से देता है ना, वो वाकई बता देता है वो कौन है. वो अपना तारुफ करवा रहा होता है कि ये भी ऐसा है, मैं भी वैसा ही हूं. ओ भाई. अच्छा, फिर एक और अजीब जुमला बड़ा मशहूर है आजकल, जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, हम बदमाश के साथ बदमाश हैं. मुझे आज तक समझ नहीं आई ये कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर कि शरीफ के साथ आप शरीफ हो जाते हैं, बदमाश आता तो आप भी बदमाश हो जाते हैं. जनाबे वाला, शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है. जब भी तो वो गलत आदमी अच्छा होगा ना. नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं, पत्थर बरसाने वालों को भी दुआएं दी हैं, मगर हम तो तैयार ही रहते हैं यार, मैं बताऊंगा इसको मैं कौन हूं. एक गाली दी है, मैं इसके साथ उसको गालियां दूंगा. तो फिर आप भी वैसे ही होगा ना जनाब. हदीस पाक क्या है, हु इज मोर स्ट्रॉन्गर, हु इज मोर पावरफुल. अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहादुर वो नहीं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बहादुर वो नहीं जो पहलवान और दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे. असल बहादुरी ये है. तो अगर आपने वाकई सब्र से मदद लेनी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का मुजदा लेना है, तो बदले नहीं लेना है, माफ करना है. जरा मिलकर मेरे साथ शब कदर की दुआ दोहराइएगा. अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी. अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी. अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी. व्हाट इज द मीनिंग? इस दुआ का माना क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे. हम क्या कह रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दे. मगर देयर इज अ क्वेश्चन.